Hi everyone, today we are going to learn your topic sentences simple, compound and complex. So let's start your topic. Firstly, I will tell about your first exercise. Look here, your first exercise is, yes, your first question is, there are 3 rhymes given below, chosen. Yes, wait. देयर आर 3 राइम्स गिवन बिलो. यहाँ जो है लुक देखिए, यहाँ 3 राइम्स दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. चूज वन ऑफ देम फॉर 3 years ओल्ड चिल्ड्रन. अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सी ऐसी राइम है जो 3 year ओल्ड का बच्चा जो है बोलता है. अनदर फॉर्म 4 year ओल्ड, और जो दूसरी कौन सी होगी जो 4 year का बोलता है. एंड द थर्ड और 5 year ओल्ड्स डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेटा यस, जो ये आपकी फर्स्ट पोएम राइम है, ये फर्स्ट राइम ये किस बच्चे के लिए होगी, आपकी जो 3 year ओल्ड का. देखिए आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं. फर्स्ट इज विच राइम डिड यू सेलेक्ट फॉर 3 year ओल्ड. तो हम जो फर्स्ट राइम है उसको 3 year ओल्ड के बच्चे के लिए सिलेक्ट करेंगे. ओके, किसको किया हमने, राइम फर्स्ट को. अब इसने पूछा व्हाई डिड यू चूज दिस राइम फॉर देम. भाई आपने उन छोटे बच्चों जो 3 year के ओल्ड के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए आपने इस राइम को क्यों चूज किया है. क्यों चूज किया है बेटा, बिकॉज इट्स ये जो ओल है वो सिंपल सेंटेंसेस में है, दूसरा इजी है, और आपको भी जैसे दिखाई दे रहा होगा. और ऐसे अगर आप लर्न करोगे तो ये छोटे बच्चों को सिंपल सेंटेंसेस और बड़े इजी उसमें है, तो ये अच्छे से लर्न कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए हमारा ये हो गया. तो आंसर हो गया इसमें आपका फर्स्ट. सेकंड देखिए, व्हाई डू चिल्ड्रन एंजॉय रिसाइटिंग राइम. भाई जो बच्चे हैं वो पोएम रिसाइट करने में मज़े क्यों लेते हैं, क्यों एंजॉय आता है उनको, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा आपका. ओके, तो इसका आंसर आप ऐसे करेंगे, यस, चिल्ड्रन एंजॉय रिसाइटिंग राइम बिकॉज दीज वर्सेस आर मेड अप ऑफ पैटर्न्स. कि जो ये वर्सेस हैं वो एक पैटर्न से, मतलब कहने का एक राइम आती है सबके अंदर, है ना, लय जिसको बोलते हैं. और दे आर इजी फर्स्ट मेमोराइजेशन पीसेस. और अब इनको लर्न करने के लिए मतलब इजी है इनको लर्न करना. और नेक्स्ट है आपका, यस, और नेक्स्ट एक और आप भी थिंक कह सकते हो इसमें कि रिपीटिशन ऑफ राइम्स गुड फॉर द ब्रेन. जो रिपीटिशन ऑफ राइम है वो क्या है, अच्छी है, किसके लिए, ब्रेन के लिए. अब आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एट बट एज डू चिल्ड्रन जनरली स्टॉप रिसाइटिंग राइम. भाई जनरली आपने देखा होगा कि प्राय किस उम्र के बच्चे राइम करना बंद कर देते हैं, और वाई इज इट सो, और वो किस लिए करते हैं. अब जो थर्ड आपका ये जो राइम दी हुई है बेटा, ये 4 से 5 years के ओल्ड के बच्चे इसको करते हैं. बट जनरली आप अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो फर्स्ट नर्सरी तक के बच्चे हैं ना, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे भी करते हैं. बट अकॉर्डिंग दिस बुक हम अगर कहें तो 5 और 6 year के बच्चे जो हैं, सॉरी, जो थर्ड क्लास से स्टार्टेड होती है उस एज के बच्चे राइम करना बंद कर देते हैं. ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम आपकी. स्टेट वेदर दीज सेंटेंसेस आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच सेंटेंसेस आर, जो सिंपल में है, कंपाउंड में है, कॉम्प्लेक्स में है. तो फर्स्टली आई विल टेल कि जो आपके हैं कि सिंपल कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा और कॉम्प्लेक्स में क्या. तो फर्स्टली सिंपल का हम देखें तो बेटा सिंपल में आपको ओनली क्या मिलेगा, जो आपका सिंपल, यस, जो सिंपल सेंटेंस है. तो जो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या मिलेगी, ओनली जो आपकी सिंगल फाइनाइट वर्ब है ना बेटा, वो मिलेगी. ओके, क्या मिलेगी, ओनली सिंगल, मतलब एक ही आपको जो फाइनाइट वर्ब है वो सिंपल सेंटेंसेस में मिलेगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा, ओनली वन ही होगा, सिंगल ही होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो आपका और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, तो उसको वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका सिंपल सेंटेंस में आएगा. ठीक है, किस सेंटेंस में आएगा, सिंपल में आएगा. अब आपकी बात आती है कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है.
तो इसको समझ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ये करना चाह रहे हो तो। फाइनाइट वर्ब क्या होती है बेटा? फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसा एक्शन होता है जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाएगी। दूसरी, आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये क्या है? चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपका सेंटेंस लिखती हूँ, यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए, राम ईट्स एन एप्पल। ओके, मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस राइट किया, राम ईट्स एन एप्पल। अब आपकी जो ये वर्ब है ना बेटा, ये किस में आती है? आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना, तो इसको हम क्या है? ये फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं इसको। अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आपको चूज करने के लिए कहा जाए तो ये कौन सी वर्ब है? आपकी फाइनाइट वर्ब है। बट फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर राम है यहाँ, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ दे लिखूं, सब्जेक्ट चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया? सब्जेक्ट चेंज कर दिया, और राम की जगह मैंने क्या लिख दिया? दे। तो ईट्स की जगह क्या हो जाएगा? एस है ना, रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो दे ईट एप्पल्स है ना, दे ईट एप्पल्स, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो मीन्स आपकी वर्ब चेंज हुई ना, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की जो वर्ब होती हैं जो अपना रूप चेंज कर लेती हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टेंस, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब फर्स्ट में अगर आप देख लीजिए, आपका जो सिंपल सेंटेंसेस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वो सिंपल सेंटेंसेस क्यों है। फर्स्ट देखिए आपका, रीना एग्रीड टू मीट मी एट द स्टेशनरी शॉप नियर द कैफे। इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब क्यों है? क्योंकि आपका जो देखिए सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है? आपका रीना है। लेकिन आपकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? वो एग्रीड। और एग्रीड कौन सी है? ये आपकी फाइनाइट वर्ब है। और अकॉर्डिंग टेंस, अगर आपको यही टेंस आप प्रेजेंट में लेते तो आपकी क्या हो जाती? ये चेंज हो जाती। तो रीना एग्रीज आ जाता है यहाँ ना। तो इस तरीके से ये क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस है। अब किसी को ये भी लगता होगा कि मैम वर्ब तो आपकी ये है, टू मीट भी है, बट टू मीट क्या नहीं है? फाइनाइट वर्ब नहीं है ना, ये क्या है? इन्फिनिटिव्स है। और इन्फिनिटिव्स आपका विद टू इन्फिनिटिव्स, टू लगा के जो वर्ब आती है उसको हम टू इन्फिनिटिव्स बोलते हैं। ओके, तो ओनली आपकी जो वर्ब है यहाँ फाइनाइट वर्ब ओनली कौन सी है? ओनली वन ही है, और वो क्या है? आपकी एग्रीड है। और सब्जेक्ट जो रीना है वो भी ओनली वन सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आपने एक और देख लेते हैं, अगर इसमें है तो सिंपल सेंटेंस। यस, अब ये देखिए आपका टेंथ जो सेंटेंसेस है बेटा वो देखिए। यस, पर्सी बासी सैली, ये क्या है? एक राइटर, ऑथर का नेम है। द नोटेड रोमांटिक पोएट और कंपोज, यहाँ ओनली आपकी जो कंपोज्ड है वही एक वर्ब है, और वर्ब कौन सी है? फाइनाइट वर्ब है। तो इसलिए यहाँ आपका जो एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए आपका ये क्या है बेटा? सिंपल सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई और भी आपका आता है तो शायद सिंपल सेंटेंस नहीं है, अगर आता है तो फिर आगे देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपका, मैंने अभी सिंपल सेंटेंस के बारे में ही बताया था। अब सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है आपका? एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको क्लास में भी करवाया है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप फैन बॉयज़ के नाम से, यस फैन बॉयज़, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। किसको? फैन बॉयज़ के उससे, FANBOYS, फैन बॉयज़ के नाम से इसको आप लर्न कर सकते हो। देखिए F से आपका क्या आएगा? 4। F से किस तरीके से? F मीन या तो वो सेंटेंस आपके 4 से जुड़े हुए होंगे, A से एंड, N से नॉट, नोर, और B से बट।
बी से बट, ओ से और वाई से आपका यट, या फिर आप ओनली भी कह सकते हो, ओ से ओनली से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ओनली से, या फिर वाई फॉर यट। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा एस फॉर सो। अगर इनसे दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हों तो वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से ज्वाइंट होते हैं, तो वो आपके किस में आएंगे, कंपाउंड सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, और उसमें आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड जो सेंटेंस होता है, टू और मोर प्रिंसिपल मिलेंगे, मेन क्लोज मिलेंगे, या आपका जो मैंने अभी बताया इससे जुड़े होंगे। कहने का मतलब यहाँ क्या है, आपको इसमें टू ही सब्जेक्ट मिलेंगे और ये किससे, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से ज्वाइंट होगा। और दूसरा इसमें टू या फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं, टू या मोर। मेन क्लोज का मतलब समझते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक मेन और प्रिंसिपल क्लोज जिसको बोलते हैं। मेन क्लोज या सबऑर्डिनेट डिपेंड करता है दूसरे सेंटेंस पे। बट अब देखिए इसमें सेकंड हम आपका कंपाउंड करते हैं। सेकंड देखिए, आई लाइक ऑल द सीजन्स, सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, ऑफ द ईयर बट आई लाइक विंटर बेस्ट। फर्स्टली तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया किससे, कि इसमें मैम वट है और बट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कंपाउंड सेंटेंस किससे जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ओके, तो ये क्लियर, एक वट हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरे आइडेंटिफाई करने का तरीका, यहाँ जो लाइक है एक वर्ब और आई इसका सब्जेक्ट, एक क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया आपकी, एक फाइनाइट वर्ब हो गई। दूसरा यहाँ आई फिर सब्जेक्ट हो गया और फिर से लाइक जो है वर्ब हो गई। तो ठीक है ना, यहाँ टू मेन क्लॉजेस हो गए, सब की, दोनों की कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए फोर्थ जो है आपका, फोर्थ भी किस में आता है, कंपाउंड सेंटेंस में, बट कैसे, देखिए ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है, वट से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, द आर्ट गैलरी हैज़ क्लोज्ड, जो क्लोज्ड है क्या है, क्लोज इसमें फाइनाइट वर्ब है, और इसमें जो ओपन, ओपन क्या है आपकी, फाइनाइट वर्ब है। अगर इस तरीके से फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब आए, दो सब्जेक्ट आए, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए सिक्स्थ वाला भी आपका कंपाउंड सेंटेंस है, बट कैसे है, इसमें आप देखेंगे कि शालिनी ऑलवेज अप्रोचेज, जो अप्रोचेज है वो क्या है आपकी फाइनाइट वर्ब है। अगर यहाँ शालिनी सब्जेक्ट है, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं और टेंस को चेंज कर देते हैं तो वर्ब भी चेंज हो जाएगी। और दूसरा इसमें जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है किसमें, एंड, मैंने बताया था फैन बॉयज में एंड, तो ये एंड से भी ज्वाइंट किया हुआ है और इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज भी हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं आपका कंपाउंड सेंटेंसेस में, यस कंपाउंड, यस एक और भी है आपका 13, जो 13 नंबर का है। 13 भी आपका किस में आता है, कंपाउंड में आता है। तो 13 देखिए, आई वॉन्टेड टू बाय अ बेबी पग, और यहाँ क्या है, सो क्या हो गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और जो कोऑर्डिनेट से जुड़ा है वो क्या है कंपाउंड। बट कैसे, वांटेड, वांटेड यहाँ क्या है फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ आपकी सेकंड में स्टार्टेड, इसमें स्टार्टेड है, तो दोनों क्या है फाइनाइट वर्ब, टू सब्जेक्ट टू आपके क्या है फाइनाइट वर्ब हैं। तो ये आपका क्या आ गया कंपाउंड, और जो रेस्ट है वो आपकी क्या है कॉम्प्लेक्स हैं। बट अभी हम आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बताएंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं ना। तो जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें क्या है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, और इसमें एक आपको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें आपको सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट जो है वो मिलेगा क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को अगर अलग कर दिया जाए तो दूसरा दूसरे पर डिपेंड होता है, अदरवाइज वो फिर कैंसिल हो जाता है ना। तो इस तरीके से उसको क्या बोलेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आप इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में है आपका, यस कॉम्प्लेक्स देखिए डज व्हेन, यस
माई थर्ड देखिए इसमें, माई ग्रैंड मदर गिव्स अस इडलीज एंड डोसाज व्हेन वी विजिट हर एट हर हाउस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थर्ड है। थर्ड आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बट क्यों है ये कॉम्प्लेक्स? देखिए, अगर हम भाई अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके घर जाते ही नहीं तो वो क्या हमें देती? तो जो सेकंड है वो किस पे डिपेंड करता है कि जब हम घर गए तभी तो उन्होंने दिया ना हमें इडली और डोसा खाने के लिए। अदरवाइज अगर हम जाते ही नहीं तो वो हमें कैसे मिलता? तो इस तरीके से जो व्हेन है आपका रिलेटिव वो है, और रिलेटिव आने से या आप कह सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? ये व्हेन वी विजिट हर एट हर हाउस, कि हमने उनके घर क्या की? उनके घर गए तभी तो हमें मिला ना। तो ये क्या हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका कॉम्प्लेक्स में एक और भी है, ऑल्दो। ऑल्दो क्या है आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये इसमें ऑल्दो आने से ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है ना, सबऑर्डिनेट है, तो इसमें भी आपका क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स आ गया। नेक्स्ट है सेवंथ भी आपका कॉम्प्लेक्स है, एट्थ भी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंस है। नाइन्थ भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ जो आपका नाइन्थ में कॉम्प्लेक्स कैसे है? क्योंकि आपका जो 4 आया है यहाँ, इसकी जो सेंस है वो बिकॉज से गई है। क्यों आई बिकॉज? क्योंकि लेट्स गो टू द स्विमिंग पूल, इट्स यस इनसाइड द हाउस। क्यों? क्योंकि घर में तो गर्मी है, तो इसलिए वो क्योंकि वर्ड आया ना, बिकॉज आया तो रीजन आया, तो इसलिए यहाँ 4 का मीनिंग क्या लेंगे हम? यहाँ बिकॉज, इसलिए ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और भी ये इफ क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इफ ही एवर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तभी तो करता है ना, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। 12th देखिए, सर्चिंग थ्रू द बॉक्स आई फाउंड, यस दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 13 कंपाउंड है। 14th का भी हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, इसमें क्यों आया कॉम्प्लेक्स? 14 में कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये जो दैट वाला है ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लास्ट वाला। ओके, सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। एंड द नेक्स्ट लुक, इसमें आपको ओनली यस इसकी एक और भी एक्सरसाइज है। यहाँ देखिए नीचे जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें आपको ओनली क्या करना है? जो सेंटेंसेस हैं वो चेंज करना है। किसमें? आपको सिंपल, एक सेंटेंस तो सिंपल बनाना है, 2 आपको कंपाउंड और 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं आपको। तो आई थिंक ऊपर जो आपको समझाया समझ में आया होगा और अपने आप करेंगे आपसे। देख लीजिए, फिर भी एक अच्छे से बता देती हूँ कि अलाइस वॉज सिटिंग बिसाइड हर सिस्टर नियर द रिवर, सी वॉज टायर्ड। भाई क्या किया? बिकॉज, क्योंकि वो थक गई थी इसलिए वो आराम करने के लिए वहाँ नदी के पास बैठ गई। और सी यहाँ क्या है? बिकॉज सी वॉज टायर्ड। सी सा हर सिस्टर रीडिंग अ बुक व्हेन सी पिप्ड इनटू, जब उसने झाँका तभी तो उसने देखा ना वो चीज़। अगर वो झाँकता ही नहीं, पिप्ड नहीं करता उसमें से, तो उसको पता ही नहीं चलता। तो मीन्स ये भी हमने व्हेन से क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और बिकॉज वाला भी आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके से 2 आपके 2 जो हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रेडी हो गए। एंड द नेक्स्ट देखिए, सो इट हैड नो पिक्चर और कन्वर्सेशन इन इट सो इट वॉज बोरिंग। तो सो आया तो मतलब कौन सा हो गया आपका? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, इस तरीके से आप जो सारे आपकी एक्सरसाइज है अच्छे से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यस लुक, ये जो सेकंड है इसमें से भी सेम उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। 2 कॉम्प्लेक्स आपको बनाने हैं इसमें से, और 2 कंपाउंड बनाने हैं 2 करके। ओके, 2 क्या बनाने हैं? कंपाउंड, और 2 कॉम्प्लेक्स और 1 सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका जो नीचे का है टॉकिंग पॉइंट वाला, ये देखते हैं। टॉकिंग पॉइंट में यहाँ ऐसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट मैंने किया, ये जो हेल्मर और नोरा के एक करेक्टर है, ये जो आज आप नोवेल है आ डॉल्स हाउस, उसके जो कुछ फेमस एक प्ले है, और ये किसके द्वारा राइट किया गया है? हेनरी आइवसन के द्वारा राइट किया गया है। और उसके कुछ सेंटेंसेस एज अ करेक्टर प्ले के अंदर जो सेंटेंसेस थे वो यहाँ दिए गए हैं, और एज ए आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच आर सिंपल, विच आर कॉम्प्लेक्स एंड विच आर कंपाउंड।
ओके, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, सो यू हैव टू डू। और मैंने अभी अभी आपको अच्छे से बता भी दिया कि जो सिंपल है वो सिंपल क्यों है। कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। सिंपल सेंटेंस में आपका क्या मिलेगा, सिंपल सेंटेंस में क्या मिलेगा, 1 सब्जेक्ट एंड 1 फाइनाइट वर्ब आपको मिलेगी। वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा आपको क्या मिल जाए, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब मिल जाए। वैसे 2 ही फाइनाइट वर्ब होती हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो वो आपका किस में आता है, कंपाउंड में। बट मेन बात ये है कि जो कंपाउंड होता है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइंट होता है, और दोनों की मेन क्लोज होते हैं उसमें 2, ठीक है। लेकिन जो आपका थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके जो है, एक तो आपको क्या मिलेगा, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मीन एक सेंटेंस मेन क्लोज मिलेगा और दूसरा सेंटेंस जो है उस पर डिपेंड मिलेगा आपको, ठीक है। जो फैन बॉयज़ वाला बताया वो फैन बॉयज़ किसका है, कंपाउंड का। उसको छोड़ के जितने भी आपके जो कंजंक्शन है वो किस में आते हैं, आपके सबऑर्डिनेट में। जैसे वैन, वेयर, दे, दैट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सबऑर्डिनेट में। ओके, थैंक्स एवरीवन, लाइक एंड शेयर माय, subscribe also my channel. Okay, thanks everyone.